जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं प्राची आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी मीठी आवाज़ में शुक्राना को पढ़ें। 3 दिन पहले रात के लगभग 11 बजे सोने से पहले मैंने सत्संग में से एक अंश पढ़ा जिसमें गुरुजी कह रहे थे कि मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती है, लेकिन मैं इतनी नींद में थी कि उस सत्संग को पूरा सुन नहीं पाई। अगले दिन सुबह जब मैं नाश्ता तैयार कर रही थी और फ्रिज से सामान निकाल रही थी, अचानक मेरी कमर की हड्डी में दर्द हुआ और मुझे लगा कि मेरी रीढ़ का दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि मैं पहले से ही स्लिप डिस्क की मरीज हूँ। दिन भर ये दर्द परेशानी में डाले रहा। मैंने गुरुजी का आशीर्वाद वाला चंदन लगाया और किसी तरह काम कर पाई। ऑफिस का काम भी संभाल लिया। रात में लगभग 8 बजे दर्द फिर से शुरू हो गया। इतना गहरा दर्द था कि ना तो मैं बिस्तर पर लेट पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। मैंने फिर से चंदन लगाया, गुरुजी से अरदास की कि अगले दिन सुबह शुक्राना लगाऊंगी, कृपया मेरे दर्द को दूर कर दें। अगले दिन यानी आज सुबह मेरा दर्द लगभग खत्म हो गया। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा गुरुजी के साथ सफ़र पिछले साल शुरू हुआ। मेरा ये शुक्राना है कि मुझे अपने शहर में एक सत्संग में शामिल होने का अवसर मिला। मेरी एक करीबी दोस्त ने मुझे कॉल किया कि उसे सत्संग का इनवाइट मिला है और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मैं एक सत्संग में शामिल होना चाहती हूँ। हम दोनों सत्संग में गए और मैं उस दिव्यता को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती जो मैंने अपने अंदर महसूस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चरणों में लख लख प्रणाम करती हूँ। जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, उनकी ब्लेसिंग मुझे कैसे मिली। मुझे गुरुजी ने फिर से बड़े मंदिर आने का सौभाग्य दिया और मैं अपनी छोटी बहन जो गुरुजी की संगत नहीं है और आपकी संगत के साथ 1 जुलाई 2024 को बड़े मंदिर गई। ये मेरे गुरुपा की मेहर है हम सब पर। जब मैं अक्टूबर 2023 को बड़े मंदिर गई थी तो मैं सब कुछ भूल गई। गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तू शुक्राना करे बगैर ही चली गई। मेरे स्वरूप के पास आकर तू शुक्राना करना भूल गई। सॉरी गुरुपा, अपनी बच्ची को माफ़ कीजिएगा। मुझे फिर से गुरुपा ने बड़े मंदिर बुलाया। मैं जैसे ही गुरुजी के स्वरूप के आगे गई, मैंने सबसे पहले अपने गुरुपिता से क्षमा मांगी और गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की कि गुरुपा, हम नादान हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा और हमेशा ऐसे ही हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ता दिखाइएगा। आंटी जी, गुरुपा ने मुझे अपने हर एक स्वरूप के दर्शन कराए, जो मैं देखना चाहती थी उसके भी उन्होंने दर्शन कराए। लव यू सो मच गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग ऐसे ही सब संगत को मिलती रहे। गुरुपा, ये हमारा बहुत प्यारा परिवार है, हमें आप अपनी ममता की छाँव में ऐसे ही रखिएगा। गुरुजी, आपकी कृपा से मैं मंडे का फास्ट रखती हूँ और आपकी ऐसी ही कृपा है कि आपने मुझे पहले भी मंडे को बड़े मंदिर बुलाया था और दूसरी बार भी आपने मंडे को ही बड़े मंदिर बुलाया। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा। ये आपकी ब्लेसिंग ऐसे ही हमें मिलती रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। परेशानी तो जीवन में बहुत है, पर मैंने सब कुछ गुरुपा को सौंप दिया है। सुख दुख तो जीवन का अहम हिस्सा है जो जीवन में आते जाते रहते हैं। गुरुपा हमेशा हमें सहन करने की शक्ति देते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। अपना आशीर्वाद गुरुपा ऐसे ही बनाए रखना। गुरुपा, आपकी कृपा से मुझे 7 जुलाई को ऋषिकेश में आपके सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जिनके यहाँ ये सत्संग था उन्होंने कम जगह होते हुए भी इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। एक एक संगत को उन्होंने बिठाकर लंगर प्रसाद खिलाया। गुरुपा, उन पर ऐसे ही मेहर बनाए रखना और हमें अपने चरणों में ऐसे ही जगह दीजिएगा। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि नमन आपको। आप अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना। हमारी भूल जो भी हो आप उसे माफ़ कर देना। गुरुपा, आपके आशीर्वाद से हमने अपने घर पर शाम को 7 जुलाई को छोटा सा सत्संग किया संगत के साथ में। शुक्राना गुरुपा, जो भी सोचती हूँ आपकी कृपा से वो हमेशा पूरा होता है। आप हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। आप हमारा हाथ यूं ही पकड़े रहना।
आपकी बेटी सदा आपके दिखाए हुए रास्ते पर चले गुरुपा। आप हमेशा मेरे साथ रहें। लव यू सो मच गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आपकी बेटी से सत्संग लिखते हुए जो गलती हुई होगी उसे आप नादान समझकर माफ़ कीजिएगा। लव यू गुरुपा। प्राची आंटी पर आपकी ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। उनकी प्यारी आवाज़ में हम ऐसे ही आपके सत्संग सुनते रहें। प्राची आंटी, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी। आगे गुरुपा की जब भी मेहर होगी मैं अपना नेक्स्ट सत्संग ज़रूर शेयर करूंगी। मैं अंजू राणा, उत्तराखंड, देहरादून से आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, मैं अंजू राणा, देहरादून से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं जुलाई में बड़े मंदिर गई थी अपने गुरुजी की संगत के साथ। गुरुजी के बड़े मंदिर में हम सब साथ गए थे। प्राची आंटी, जो वो सत्संग अभी शेयर नहीं हुआ है, मैं जानती हूँ कि आपके पास इतने सत्संग आते हैं आपके लिए, ये आपके ऊपर गुरुपा की मेहर है। आपके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। संगत जी, मुझे गुरुपा का मैसेज आया था कि इस बार जन्माष्टमी में मैं और कान्हा एक साथ तेरे घर आएंगे। संगत जी, हमारा ऋषिकेश में एक छोटा सा मकान है। मैं 2-3 महीने में जाती रहती हूँ वहाँ। हमारे घर के आगे एक पार्क है जिसमें भोलेनाथ का मंदिर है और हमारे ऊपर गुरुपा की कृपा है कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन मिलते हैं। संगत जी, जब मैं मार्केट गई तो वहाँ सबसे पहले मुझे बांसुरी दिखाई दी। मैंने एक बांसुरी ले ली और मैं आगे गई तो वहाँ कान्हा जी के इतने सुंदर वस्त्र देखे और मैं शॉप के अंदर चली गई। वहाँ मुझे बाल गोपाल कान्हा जी की मूर्ति देखी और मैंने भी उनका बाल स्वरूप ले लिया। ये मेरे गुरुपा की मेहर थी। मेरे साथ मेरी आंटी भी गई हुई थी। इतने प्यारे कान्हा मिले मुझे, उन्होंने उनका पूरा श्रृंगार करके दिया और मैंने उनके लिए एक छोटा झूला भी लिया जो मैं बिल्कुल सोचकर नहीं गई थी। ये मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है जो कान्हा जी मेरे घर आए। हम सब ने मिलकर जन्माष्टमी में भजन कीर्तन किए और जन्माष्टमी मनाई। गुरुपा ने जो कहा था संगत जी वो मेरे साथ हुआ। ऐसे है मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं फिर अपना गुरुपा की कृपा से शुक्राना सत्संग करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा सब संगत पर यूं ही बनाए रखना गुरुपा। प्राची आंटी जी, गुरु जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। संगत जी, सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो आप माफ़ कीजिएगा। आप सब संगत का प्यार यूं ही मिलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज फिर से एक बार गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम अंजू राणा है और मैं देहरादून से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्राची आंटी, मुझे आपसे गुरुजी के सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप इतने प्यार से सुनाती हैं। गुरुजी की मेहर ऐसे ही आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बरसती रहे। शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच। संगत जी, गुरुपा की कृपा से मेरे बेटे का मकान बन गया है। वो रेंट पर रह रहे थे। ये सब मेरे गुरुपा की मेहर है संगत जी। मेरी कई सालों की इच्छा गुरुजी ने पूरी की। मैं अपने बच्चों और परिवार के साथ मेहंदीपुर बालाजी, जालासर बालाजी और खाटू श्याम बाबा के पास दर्शन करके आई हूँ। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपकी मेहर हम सब संगत पर यूं ही बरसती रहे। आप अपने बच्चों के मन की बात को ऐसे समझ लेते हैं जो सिर्फ एक पिता ही समझते हैं। आपकी कृपा से मुझे 2 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जब भी परेशान होती हूँ तो गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि बेटा परेशान नहीं होना। संगत जी, मैंने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। जो भी करेंगे गुरुजी करेंगे। गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन आपने कराए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। आप अपने बच्चों की मन की बात को समझ लेते हैं। जो हम नहीं सोच पाते गुरुपा, वो हमें दे देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। ऐसे ही अपना प्यार गुरुपा सब संगत को दीजिएगा। शुक्राना इतना प्यार देने के लिए गुरुपा। तकलीफ तो है गुरुपा, पर सब आप पर छोड़ दिया है गुरुपा। यूं ही हमारा हाथ सदा थामे रहिएगा और हमारी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। अब मैं ज़्यादा नहीं सोचती गुरुपा, तो किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमारे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और सुंदर स्वीट आवाज़ में आप हम लोगों को इतना अच्छी तरह से सत्संग सुनाते हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, आपको मेरा शत शत नमन। लव यू। मैं क्या क्या चीज़ का शुक्राना करूं गुरुजी का, हर पल का शुक्राना है। 2020 से 2024 जुलाई तक मेरे घर में सन्नाटा रहता था, रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे, पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी है, तब से घर में रौनक छा गई। गुरुजी ने बेटे को मेरे नए बिजनेस से जोड़ा और गुरुजी बहुत हेल्प कर रहे हैं। इस बिज़नेस में बहुत मेहनती लोगों से हमें जोड़ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने अपने घर अन्नपूर्णा की बरसात कर दी। जितना शुक्राना करो उतना कम है। जीवन गुजर जाएगा पर शुक्राना खत्म नहीं होगा आपका। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे हर पल मिलती हैं। 18 तारीख बुधवार को मुझे सफ़ेद कबूतर कम से कम 20-25 दिखाई दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई वाइट और येलो दिखाई दी। जय गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स डेली मुझे मिलती हैं। गुरुजी, जैसी कृपा आपने मुझ पे की है वैसे ही पूरी संगत पे कीजिएगा। आप तो बिना बोले ही सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। मन में थोड़ा सा कुछ याद आता है, ये काम हो जाए, तुरंत क्षण भर में वो काम हो जाता है। ये मैंने महसूस किया है। जय गुरुजी, अपनी कृपा मुझे अपने अंग संग रखना और जब आपको मुझे बुलाना है तब अपने पास अपने चरणों में ही जगह देना। इतने सालों से जो भी गलतियां की उसके लिए क्षमा करना। इतने अच्छे गुरुजी जिसको मिल जाएं संगत जी, उनकी हर बेटी का कल्याण हो जाता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आपकी बेटी कोलकाता से मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपा बोले कि बेटा आज तेरे सारे काम पूरे कर दूंगा, ये तेरे पियो का वादा है। सब काम पक्के होंगे, तेरे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। बच्चे जब मौज कर। सच में संगत जी, गुरुपा ने वादा पूरा किया। मैं बहुत दिन से एक बीमारी से परेशान थी, गुरुपा अब उसको ठीक कर रहे हैं और गुरुपा अपने बेटे को सच्चाई के रास्ते में ले जा रहे हैं और नया बिजनेस करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। मैं शुरू से चाहती थी कि गलत काम करके रोटी न खाऊं, मैं मेहनत की रोटी खाना चाहती थी। गुरुपा, आपने कहा था कि तू खुद को कमज़ोर ना समझना बेटा, तेरे अंदर काम करने का जज्बा है, तू अपना काम ईमानदारी से कर रही है, सब फर्ज निभाया, इसका फल तुझे बहुत जल्द मिलेगा। तो मेरे गुरुजी ने ही कर दिखाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं अपने खुशियों के आंसुओं से गुरुजी का चरण धोती हूँ और अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि लाखों की संगत में मैंने तुझे चुना है, तुम्हें जोड़ना चाहता हूँ। जय गुरुजी, मैं तेरी लाइफ, बीमारी, सभी तरह से शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियली कष्ट दूर करूँगा। जय गुरुजी। संगत जी और प्राची जी, मैं आपको भी अपने हृदय से प्रणाम करती हूँ। गुरुजी ने कहा तुम अपने आप को कमज़ोर ना समझो, तेरे अंदर काम करने का जज्बा है, तुझे इसका फल ऐसा मिलेगा कि तू कल्पना भी नहीं कर पाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरा जीवन संवर गया है। अब मुझे अंदर से खुशी होने लगी है। तकलीफ़ें तो बहुत है ज़िंदगी में, मगर अब मैं पहले की तरह नर्वस नहीं होती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने कहा था कि तुम अपने बच्चों के लिए चिंता मत करो, मैंने तेरे बच्चे का कल्याण कर देता। मैंने तेरी अरदास सुन ली है, तेरे बच्चे को उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना। सच में आपने उसको अभी एक बिज़नेस से यात्रा करवाई है, वो बिज़नेस भी आपके भरोसे चल रहा है गुरुजी। आपने अभी 2 महीने पहले ही उसे नया बिज़नेस दिया है जिसमें वो बहुत मेहनत कर रहा है। अब आपकी ही कृपा से अपने जीवन में ताजगी महसूस हो रही है। शुक्राना मेरे गुरुपा। परमपिता परमेश्वर, गुरुपा को मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरा और मेरे परिवार का कब हाथ पकड़ा। तकलीफ जिंदगी में बहुत आई, पर हर समय उन जकड़न मुसीबत से कैसे बाहर निकाल कर ले आते हैं। हम सिर्फ टेंशन करते रहते हैं, कब सब ठीक होगा, कब ठीक होगा। हम लोग उस समय समझ नहीं पाते कि कोई ना कोई हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। उस परम पिता परमेश्वर को हम अपनी प्रॉब्लम में भूल जाते हैं, वही हमको इस मुसीबत से निकालते हैं। शुक्राना गुरुपा। अभी मुझे बहुत खराब बीमारी हुई है,
पर गुरुजी उसको ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे अंग संग हैं। ये तो मुझे पता है। कल गुरुजी ने मुझे बिजनेस के काम से बहुत लंबी जर्नी बाइक सिटी में करवाई। वो बिजनेस गुरुजी ने ही दिया है, वही चला रहे हैं। सारे रास्ते ब्लेसिंग मिल रही थी। अमृत वर्षा भी रास्ते में हुई। शुक्राना गुरुजी, जहाँ मीटिंग करने गई थी वहाँ गुरुजी ने बटरफ्लाई से ब्लेस किया। मैं बहुत देर तक बटरफ्लाई देखती रही और मेरे गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। वो बटरफ्लाई नाच रही थी। मेरा भी मन गुरुजी के साथ नाचने का हुआ। गुरुजी प्लीज़ मुझे गले से लगाओ। गुरुजी, मैं आपको इस कायनात से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे सिर्फ आप ही तो हो जो मेरी ज़िंदगी की मझधार में मुझे बचाते हो। मैं जब आपकी गोद में आऊँ तब सिर्फ गुरु भगवान का ही नाम लूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ना कोई गम हो, ना कोई मन में बात हो, सिर्फ आपका शर्माता हुआ चेहरा देखूं। मुझे आप शर्माते हुए बहुत अच्छे लगते हो। उस समय लगता है कि मैं आपकी नज़र उतारूं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि आपको किसी की नज़र ही न लगे, यही सोचती रहती हूँ। जय गुरुजी। प्राची आंटी, आप बहुत प्यारी हो, मीठी आवाज़ है। आपको गुरुजी का बहुत प्यार मिले, बहुत ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी। प्रभु मेरे गुरुपा, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मेरे अंग संग हैं। आपने जब से मुझे आशीर्वादों की अमृत वर्षा में रखा है तब से जीवन ही बदल गया मेरे गुरुपा। हर पल आप अपने होने का एहसास दिलाते हैं। मेरे गुरुपा, कल नवमी के दिन रामायण का पाठ कर रही थी, तब मुझे 2-3 बार पायल की आवाज़ घर के बाहर कॉरिडोर से सुनाई दे रही थी। आपने इतना अच्छा मैसेज दिया कि मैं और माता रानी कल तुम्हारे घर आ रहे हैं। सच में गुरुपा, आप और माता रानी का मैंने मन से दर्शन किए। जब दोपहर में पलंग पर बैठने जा रही थी तभी मुझे पलंग पर असली जैसे कोई स्वरूप दिखा। तभी मैंने शुक्राना गुरुपा का किया और गुरु मंत्र जाप करने लगी। और मुझे आज के दिन आपने बहुत ब्लेस किया। पहले सुबह माता रानी की पूजा करवाई, फिर रामायण पाठ करने के बाद हम लोग माता रानी गुरु का प्रसाद लिए। शाम को जेठानी जी के बर्थडे में हमने इसे भेजा। वहाँ बहुत खुशियाँ आपने दिलवाई, अच्छे अच्छे भजन सुनाए। फिर आप हमें सर्व मंगल मंदिर लेकर गए। सच में गुरुजी का कोलकाता में नवरात्र में रास्ते पर बहुत जाम रहता है, लेकिन जब आपकी कृपा हो तो रास्ता सहज ही खाली हो जाता है। हम लोग वहाँ के मंदिर में जब जा रहे थे रास्ता एकदम खाली मिला, जबकि कलकत्ता में पूजा में रास्ता जाम ही रहता है। और माँ का मंदिर भी इतना अच्छा खाली मिला, जैसे लगा माँ हम लोगों का इंतजार कर रही हैं। हम लोगों को वहाँ पर बैठने का मौका मिला। खूब देर तक हम वहाँ बैठे और हम आराम से एकदम घर आ गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। नवरात्रि में माता जब आती हैं अपने अंगने में तो वहाँ पर गंगा मिट्टी पड़ी थी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आपने अपना स्वरूप मुझे दिखा दिया तो ये गंगा मिट्टी में घर ले जाऊंगी, अगर नहीं दिखाई दिया तो मैं नहीं लूँगी। लेकिन गुरुजी ने 1 सेकंड में मुझे अपना स्वरूप तितली रूप में दिखा दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने दूसरा सत्संग कह रही हूँ। गुरुजी ने आज मुझे इतना बचा लिया कि मैं क्या बोलूँ संगत जी। मतलब आपको मेरी आँख में एकदम ज़ोर से चोट लगने वाली थी आज, लेकिन गुरुजी के कारण बस खाली छू मंतर हो गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कल आपने कहा था मैं दिवाली पर तुमको गिफ्ट भेज रहा हूँ। मुझे सच में आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। शुक्राना गुरुपा। 2 दिन से आप मेरे घर में बैठे हो, मुझे आपको क्या खिलाना है मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुजी का प्लीज़ प्लीज़ मुझे हिंट दीजिए कि आपको क्या पसंद है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा कहते हैं तुझे ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, तो शुक्राना करते करते थक जाओगी। सच में गुरुजी मुझे आपके प्यार पर नाज है। अब मैं अपने लिए सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सोचने वाले मेरे गुरुजी हैं, मेरे निराकार। मैं गुरुजी की रज़ा में सदा राज़ी रहती हूँ। मुझे तो लगता है मुझे मेरा प्रीतम, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पापा सब कुछ मिल गए हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मुझे माँ का ख्याल भी नहीं कभी करना। गुरुजी हमेशा आप देखना जो मेरे लिए अच्छा हो वही काम मुझसे करवाइएगा। मेरी श्रद्धा दिन प्रतिदिन आप में बढ़ती रहे। मुझे आपके वचनों पर विश्वास रहे। मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूँ। मेरे मालिक, तेरी हर मर्जी, तेरा हर कर्म का शुक्राना। हमेशा अपने पास फ्यूचर को कुछ नहीं देखूं, प्रेजेंट में जो बातें होती हैं उसी पर अमल करूं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने चरणों में जगह दो, मुझे शांति दो। मैं सिर्फ इसी चीज़ में खुश रहना चाहती हूँ। मेरे अंदर जो भी ख्याल आते हैं प्लीज़ गुरुजी उनको निकाल दो। मैं सिर्फ मेरे गुरुजी आपको अपने अंदर बैठाना चाहती हूँ। जय गुरुजी।
मैं क्या बोलूँ आपके बारे में, अभी तक आपके दर्शन नहीं किए हैं, बड़े मंदिर भी नहीं आई हूँ, अभी आपसे लोटा भी ब्लेस नहीं कराया है। अपने आप ही आपका नाम लेकर लोटे में जल डालकर पी लेती हूँ और सच में वो काम कर रहा है। गुरुपा, मैं अपने खून के हर कतरे से आपको प्रणाम करती हूँ। मेरा जीवन आपने बदल दिया गुरुपा। अब मेरे बेटा, बहू, पोता पोती को भी आप अपनी संगत बना लीजिए। मेरे बेटे का जीवन संवार दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं मुंबई से पंकज अंकल का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पंकज सेठी मुंबई से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से सत्संग की, शुक्राना सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी दिनों से मैंने शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर नहीं किया था और पिछले 3-4 दिनों से गुरुजी की और मेरी टेलीपैथी चल रही है और मुझे बार बार मैसेज भी आ रहे हैं कि पुत्र, टाइम आ गया, हुण अपना शुक्राना सत्संग कर दे। तो गुरुजी के आशीर्वाद से, अपने महाशिव के आशीर्वाद से, मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से मैं ये शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शेयर किया था आप सभी के साथ संगत जी, कि गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में शायद एक नया लाइफ पार्टनर आने के लिए राज़ी हुआ है और अभी तक मझधार में नैया लटक रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कब आएगी, कैसे आएगी और कब तक आएगी, ये गुरुजी ही जानते हैं। और अगर वो मेरे लिए सही हुई या अगर मैं उसके लिए सही हुआ, काबिल हुआ थोड़ा सा भी, तो शायद गुरुजी कृपा कर दें। पहले सत्संग में संगत जी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से मेरे अपनों ने ही मुझे धोखे में रखा और मुझे गलत चीज़ खिलाई गई। ऐसा तो कई बार वो कर चुके हैं, फिर से किया उन्होंने और मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। वो भी उन्हीं लोगों ने करवाया था, छल करके, और मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई। जैसा कि संगत जी मैंने आपसे कहा था कि जो मुझसे छोटी बहन है, उसने इस बात का खुलासा किया था कि जो हाल मैंने तेरा पहले किया था वही दोबारा करूँगी, और वो उसमें सक्सेस हो गई थी। तो गुरुजी, अब फैसला आप ही कीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए, और अगर वो लोग गलत हैं जो मेरे जन्म से ही मेरा बुरा करते आ रहे हैं, तो आप इंसाफ कीजिए। संगत जी, पहले मेरी पीठ में, लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहता था, बहुत दर्द रहता था, पर अब गुरुजी के आशीर्वाद से मैं जैसे कि रोज़ मंत्र जाप सुनता हूँ, हर वक्त गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ,
गुरु जी के भजन सुनता हूँ, खास करके शुक्र करा तेरा हर वेले दिन रात मैं शुक्र करा बाय सोनिया अरोरा। वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनने के लिए। और जब मैंने सबसे पहला भजन जब सुना था तो यही सुना था और आज भी यही सुनता हूँ, शुरुआत इसी से करता हूँ। बड़ा सुकून सा मिलता है वो गुरु जी का भजन सुन के, और सिद्धार्थ जी का भजन सुन के बहुत सुकून मिलता है। और जब मैं ये सत्संग, जब ये भजन गुरु जी के मैं शुरू करता हूँ तो फिर मैं अपनी टीवी पे चलने देता हूँ, बहुत देर तक चलने देता हूँ संगत जी। लाइन से एक एक करके गुरु जी के भजन, अनेकों भजन आते हैं टीवी पर और मैं सुनता रहता हूँ। अभी मेरी, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि अभी मेरी पीठ में काफ़ी आराम है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा संगत जी कि प्राची जी, जिनको मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ दिल से, पता नहीं कैसे माना मैंने, मैं नहीं जानता। और इतनी हिम्मत मुझ में कैसे आई, शायद गुरु जी ही जान सकते हैं इस बात को। और मैंने प्राची जी के YouTube चैनल पर अभी शुक्राना सत्संग पोस्ट करने शुरू किए हैं संगत जी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि गुरु जी बैठे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। एक बार निस्वार्थ भावना से आप गुरु जी की शरण में जाके देखिए, उनसे लिस्ट की तरह चीज़ें मत मांगिए। जैसे हम एक बनिए की दुकान में या परचूने की दुकान में या किराने की दुकान में जाते हैं और वहाँ जाकर लिस्ट थमा देते हैं जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो ऐसा ना करें, ये मेरी दरख्वास्त है आप सभी से। मैं तो एक कीड़ा मकोड़ा हूँ, मामूली सा इंसान हूँ, पर संगत जी इस मेरी बात एक बार आप मान के देखिए। आप गुरु जी से गुरु जी को मांगिए, उनसे चीज़ें मत मांगिए। एक बार आप गुरु जी को मांग के देखिए, अपने आप को गुरु जी के आगे सरेंडर करके देखिए, फिर नज़ारे देखिए कि आपके और आपके परिवारजनों के, आपकी फैमिली में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, क्या क्या चमत्कार होते हैं। क्योंकि संगत जी, चमत्कार कभी भी कोई एक दिन में नहीं होता। चमत्कार होने के लिए भी सही समय की ज़रूरत होती है, सही वक्त की ज़रूरत होती है। और हम मुट्ठी भर संगत जिन्हें गुरु जी ने चुना है, एक बार गुरु जी पे विश्वास करके देखिए। आप लोगों ने तो कई सत्संगों में सुना होगा कि गुरु जी के सामने जब जाते थे, सामने जाना तो बहुत दूर की बात है, जब बड़े मंदिर के गेट पे एंट्री कोई मार देता था, आ जाता था अंदर या वहाँ भी खड़ा हो जाता था, तो गुरु जी अंदर बैठे बैठे बड़े मंदिर में या अपने स्थान पे बैठे बैठे उस बंदे को पूरा स्कैन कर लेते थे। उनको सब पता चल जाता था। तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि गुरु जी में कैसी शक्तियाँ हैं। वो महाशिव है संगत जी। 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज़्यादा शक्ति उन्होंने बड़े मंदिर में स्थापित की हुई है। और अगर आप पुरानी संगत जी के सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी जब फिज़िकल रूप में थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे ज़्यादा मानेंगे, ज़्यादा मेरी बातों पे अमल करेंगे,
और पूरी दुनिया में मैं लोगों के दिलों में बसूंगा, क्योंकि जो भी बड़े मंदिर आएगा, दर्शन करेगा, उसके लिए सचखंड का द्वार खुल जाएगा। मैं तो बड़ा अभागा हूँ संगत जी, मैं ये बातें कर रहा हूँ आपसे, लेकिन अभी तक मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं, बड़े मंदिर जा नहीं पाया अभी तक। और मैं ज़िद्दी भी हूँ, मैं मानता हूँ संगत जी, क्योंकि मैंने गुरु जी को बोल रखा है कि जब मेरा परिवार होगा मेरे साथ तब मैं बड़े मंदिर जरूर आऊँगा। पर मेरा तो कोई परिवार हो के भी नहीं है संगत जी। खुशियाँ आने से डरती हैं मेरे घर में। जब से जन्म हुआ है जहर पी रहा हूँ। छोटा सा था तब से मारे खाई हैं, लेकिन फिर भी गरीबों को दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। आज भी मैं झोपड़े में रहता हूँ, भले गुरुजी के आशीर्वाद से, लेकिन वो बंगले से कम नहीं है मेरे लिए। और जो भी मेरे दरवाजे पे आता है, अगर मेरे पास 4 रोटियां होती हैं तो 1 रोटी मैं उसे ज़रूर देता हूँ। 1 रोटी की भूख मैं कैसे भी मैनेज कर लेता हूँ संगत जी। जितना हो सकता है बेजुबानों से प्यार करता हूँ। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानता। और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जो एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होता है, उससे भी बड़ी पोस्ट पे लग गया हूँ। हाँ, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन कमीशंस हैं। और ये मेरा तजुर्बा मेरे काम आया है। और गुरुजी ने मुझे 9 तारीख को, पिछली 9 तारीख को ये जॉब एज अ बिजनेसमैन ब्लेस किया है। अब ये किस तरीके से मैं चला पाऊँगा, किस तरीके से मैं अपना रोल कर पाऊँगा, अपनी अदाकारी कर पाऊँगा, ये मैं नहीं जानता संगत जी। मेरे जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या वो मेरा साथ देंगे नहीं देंगे, ये भी मुझे पता नहीं है। क्या मैं कोई पॉलिसीज़ बना पाऊँगा, नहीं जानता। क्या मैं अपने दोस्तों को, या जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं, या जो नए दोस्त बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनको मैं ऑफिस तक ले जा पाऊँगा या नहीं ले जा पाऊँगा, ये भी नहीं जानता। सब कुछ गुरुजी के हाथ में है संगत जी। और अगर हो सके तो अपने इस भाई के लिए प्रार्थना करना कि मेरी दाल रोटी शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक जो भी मुझे खर्चा मिल रहा है, जो भी भीख मिल रही है मुझे मेरे घर वालों से, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। और जैसा कि मैंने पहले आप सभी के साथ शेयर किया था संगत जी, कि मैं पिछले 24 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ। वो डिप्रेशन जो मुझे था ही नहीं, आज भी खा रहा हूँ संगत जी। और मेरा वज़न बहुत कम हो गया है, मुश्किल से 70-71 किलो का हो गया हूँ मैं सिर्फ। कमज़ोरी बहुत आ गई है, खून कम हो गया है। जो कई सालों से मेड हमारे घर में काम करती थी, मेरी माँ के कहने पे उसको मैंने फिर से रखा यहाँ पर, ये सोचकर कि मुझे कम से कम गरम रोटी खाने मिलेगी, सब्जी खाने मिलेगी। लेकिन उसका भी पर्दाफाश कर दिया गुरुजी ने, और जो सालों की मेरी कन्फ्यूजन थी वो दूर कर दी। वो दरअसल वो औरत घर में नकारात्मकता फैला रही थी, नुकसान कर रही थी, और मेरे दिमाग की शांति को भंग कर रही थी, जिसे गुरुजी की कृपा से
हमने निकाल दिया है। आगे जैसा गुरुजी कहेंगे, जैसे टेलीपैथी होगी, जैसे स्वप्न आएंगे, उसके हिसाब से आगे मैं बढ़ूंगा। पहले ऐसा होता था संगत जी कि मुझे नींद नहीं आती थी रात को। मैं सोने भी जाता था तो मुश्किल से 1 घंटे बाद मेरी नींद खुल जाती थी। आज भी ऐसा ही हो रहा है। खाली कल के दिन मैं अच्छी तरह सो पाया और थोड़ी खाना खाने में भी इम्प्रूवमेंट आई है। अभी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता। इस शुक्राने सत्संग में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की मैं तैयारी कर रहा हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर पता नहीं क्यों डर सा लगता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना आप सभी संगत जी का। और प्राची जी जो मेरी बहन है, बहन मानता हूँ, छोटी बहन मानता हूँ, और जिन्हें मैं प्यार से मैंने उनको कह भी दिया है कि मैं आपको चुटकी बुलाऊंगा। और प्राची जी को मैं लख लख शुक्राना बोलता हूँ। उनके परिवार को मैं आज दशहरे की बधाइयाँ देता हूँ और आप सभी संगत जी को भी दशहरे की बधाइयाँ देता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।